टीचिंग एड्स क्या क्या हैं, लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वो सारा हम करवाएंगे। तो आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट की अगर किसी के पास बुक है तो थर्ड यूनिट है बेटा, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्रोसेस। तो इसमें हम सबसे पहले करिकुलम के बारे में करवाएंगे कि करिकुलम होता क्या है। तो जो करिकुलम का जो आपका एक तरह से बेटा अलग से पेपर भी है, जो सेकंड ईयर में है, लेकिन अभी जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर है, उसमें सिर्फ आपका करिकुलम के बारे में ही बताया जाएगा कि करिकुलम होता क्या है, क्या होता है हमारा पाठ्यक्रम। देखो, अगर सिंपल वे में मैं अभी आपको यही बता रही हूँ कि जो जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश है सपोज आपका, तो आपका डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का करिकुलम आप कैसे डेवलप करोगे या कैसे डेवलपमेंट उसका विकास कैसे हुआ। या फिर आपका जैसे कॉमर्स करिकुलम है कि कॉमर्स का करिकुलम कैसे बना, कॉमर्स के पाठ्यक्रम का विकास कैसे हुआ। उसी प्रकार से बेटा आपका टीचिंग ऑफ हिंदी कि करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग ऑफ हिंदी। तो इस तरह से जो हमारे जितने भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब का पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट वो सेम ही है। हालांकि सब्जेक्ट हमारे अलग हैं, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे मेथड अलग हैं, हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजीज अलग हैं। तो आज जो सिंपल वे में हम एक कॉमन जो टॉपिक लेते हैं वो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास किस तरह से हुआ, क्या होता है पाठ्यक्रम, क्या जो हम पढ़ते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली क्लासरूम में, क्या वही करिकुलम होता है, क्या करिकुलम में और कुछ भी इंक्लूड होता है। तो इस तरह से हम आज पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि बेटा इसका एक बहुत ही वास्ट एरिया है। इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। देखा जाए तो हमारा आजकल क्या है कि बस करिकुलम से हमारा इसी से माना जाता है कि करिकुलम में हमारा जो सब्जेक्ट है वही आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट का जो पूरा टाइम टेबल है, उसका स्कूल में आना, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उसकी क्लासेस, उसके सब्जेक्ट, उसका होमवर्क है, उसका क्लासरूम, ये सारी की सारी चीजें हमारी करिकुलम में ही आएंगी। अब करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? देखा जाए तो पाठ्यक्रम हमारा वो साधन है या वो टूल है या वो सामग्री है जिसके थ्रू हम अपने एम्स तक जाते हैं। देखो, अगर आपका करिकुलम नहीं होगा, आपका पाठ्यक्रम नहीं होगा तो आप क्या पढ़ोगे? समझ रहे हैं ना? सपोज आपका फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, आपका सब्जेक्ट का अगर करिकुलम नहीं है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है, एक जनरल सब्जेक्ट आपको बोल दिया जाए तो क्या पढ़ोगे? कुछ भी नहीं। तो इसका एक तरह से जो एरिया है वो भी थोड़ा सा संकुचित किया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर करिकुलम का देखा जाए तो टीचर एक करिकुलम हमारा जो सपोज जैसे आपका एनसीटी का है, हमारा बीएड का, और एनसीईआरटी हमारा स्कूल लेवल का है, एससीईआरटी है जो हमारा हरियाणा में है, तो स्टेट लेवल का है, वो सारा का सारा हमारी जो कमेटी होती है वो हमारा पाठ्यक्रम तैयार करती हैं। और उसी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आपका प्राइमरी उसी तरह से आपका बीएड का पाठ्यक्रम भी अलग से होता है, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ा था। अब आपका जो बीएड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बीएड में क्या है, ग्रेजुएशन तक सपोज आपका हिंदी है, एसएस है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो उन सब का करिकुलम अलग था। अब जब आपका बीएड का स्टार्ट होता है, इट्स ए प्रोफेशनल कोर्स, यानी कि ये क्या है, इसमें आपका करिकुलम अलग बनाया गया है। क्योंकि आज तक जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है उसमें क्या था कि सिर्फ आप स्टडी करते थे अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या है
कि आपको हाउ टू टीच, यानी कि आप बीएड में आके ये सीखते हो कि हमें बच्चों को आगे कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है, कौन से तरीके से, कौन सी स्ट्रेटेजीज से हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। अगर आपका प्राइमरी लेवल देखा जाए तो इसका करिकुलम बेटा उन बच्चों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आपका प्री प्राइमरी का बच्चा है, उसमें क्या करते हैं, उनका करिकुलम एक तरह से कोई करिकुलम करिकुलम ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को बेसिक जो चीजें हैं वही सिखाई जाती हैं। जैसा कि बच्चे को एबीसी बनाना है, उनको स्टैंडिंग लाइन क्या है, स्लैंटिंग लाइन क्या है, और उनको सर्कल में इस तरह से उनको एबीसी ए बैस है, जो भी है वो वर्ड उनको बना के दिखाए जाते हैं और बच्चा उन्हीं को फॉलो करता है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है बच्चे का एक सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा 5वीं तक है, हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और ईवीएस, यही है ना अभी तक। तो हमारा प्राइमरी लेवल का ये एक करिकुलम है बेटा, ये एक पाठ्यक्रम है, जो बच्चे को उसके क्लास का जो एम है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कभी भी कोई भी करिकुलम विदाउट एनी एम नहीं बनाया जाता, क्योंकि जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा, सपोज आपका बीएड करने का उद्देश्य है, तभी तो आप लोगों का करिकुलम डेवलपमेंट हुआ। अगर हमारा उद्देश्य नहीं है, तो कोई भी हमारा करिकुलम नहीं होता। एक 10th क्लास का बच्चा है, उस बच्चे की एज को, उसके इंटरेस्ट को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही उसका करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है। और आप लोगों का जैसे जेबीटी है, बीएड है या फिर हमारा एमएड है, ये क्या है? ये हमारे जो प्रशिक्षण कोर्स होते हैं, एक तरह से ट्रेनिंग भी मानी जाती है, और ये हमारे प्रोफेशनल है। ये इन चीजों को ध्यान में रखकर ही हमारा करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है। आप लोगों को ये सिखाया जाता को पढ़ाओगे, इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से आप क्लास में जाओगे, क्या आप बच्चों से सबसे पहले क्या करोगे, उनकी पीके टेस्टिंग करोगे, यानी कि उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे ना। फिर आप अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाओगे, रिकैप्चुलेशन करोगे, देन उनको होमवर्क दोगे। तो बेटे ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारा करिकुलम डेवलपमेंट कर किया गया है। क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट के बगैर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम, उस सब्जेक्ट की एक की होती है, उसका एक सीडी होती है, उसको हमारे एक जो एम होता है उस तक पहुंचाने की एक सीडी होती है। तो करिकुलम के बगैर हमारा संपूर्ण विकास नहीं होता। करिकुलम बच्चे के सभी एस्पेक्ट है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे स्पिरिचुअल है या फिर मोरल है, सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट करता है। क्योंकि करिकुलम को ही ध्यान में रखकर हम अपना जो स्टडी है वो करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, वो सारा इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो आज जो जर्नल है उसमें सबसे पहले हम करिकुलम के बारे में ही बताएंगे कि करिकुलम होता क्या है, ये मैंने बताया। अब बेटा आपका अकॉर्डिंग टू योर क्लास, द करिकुलम, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम क्या है? इसमें क्या है कि सबसे पहले हम करिकुलम का अर्थ समझेंगे। इसमें क्या है, जैसा कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि करिकुलम होता क्या है या डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम विकास क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि करिकुलम वर्ड जो है, हमारा जो शब्द है करिकुलम, वो कहाँ से लिया गया है? करिकुलम वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड क्यूर, CURCRE, क्यूर, यानी कि ये लेटिन वर्ड है। करिकुलम कहाँ से निकला है? करिकुलम ड्राइव फ्रॉम द वर्ड
लेटिन वर्ड क्यूर, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, रन। रन यानी कि दौड़ना, तो इसका मीनिंग है रन। करिकुलम क्यूर शब्द से बना है और क्यूर शब्द का क्या है मीनिंग, रन यानी कि दौड़ना। तो पाठ्यक्रम जो है या करिकुलम जो है, करिकुलम is a cure of run for reaching in the certain goal and destination। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम एज ए क्योर ऑफ रन फॉर रीचिंग ए सर्टेन गोल एंड डेस्टिनेशन। यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ है कि पाठ्यक्रम वह किसी भी निश्चित लक्ष्य तक या उद्देश्य तक पहुंचने के लिए दौड़ का मार्ग है, यानी कि एक रास्ता है, एक वे है दौड़ने का। क्योंकि हम एक रास्ते पे अगर चलते हैं सीधा सीधा या दौड़ते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो उसी तरह से है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जैसे आपकी करिकुलम में फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद हम सेकंड यूनिट करते हैं, फिर थर्ड यूनिट करते हैं, फिर फोर्थ यूनिट करते हैं। तो वो हमारी जो यूनिट्स हैं वो क्या करते हैं कि हम टाइम टू टाइम एक सीक्वेंस में एक स्टेप बाय स्टेप उस पाठ्यक्रम को हम पूरा करते हैं, उस करिकुलम को हम पूरा करते हैं। तो हमारा एक तरह से ये वो रास्ता है, वो जो हमारा वे है, वो पाथ है जिसके ऊपर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अर्थात हम अपने गोल को अचीव करते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, उसको हम अचीव करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लियर हुआ आप सबको। अब क्या है बेटा कि जो करिकुलम इज द सिनोनिम्स ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। कई जगह क्या है कि आज तक जो हमारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, इज द सिनोनिम्स, कि ये किसका, ये पर्यायवाची माना जाता है हमारे पाठ्य वस्तु का। तो करिकुलम को हमारी पाठ्य वस्तु का पर्यायवाची भी माना जाता है। कैसे माना जाता है, लेकिन जो पाठ्य वस्तु है और पाठ्यक्रम है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है बेटा। कहने को एक ही है, कहने को ये माना जाता है कि करिकुलम, और लेकिन जो करिकुलम है और जो कोर्स ऑफ स्टडी है यानी कि पाठ्य वस्तु, इन दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है। कैसे कि जो करिकुलम है उसमें आपका होल जो एक्टिविटी है वो भी इंक्लूड की जाती है, और जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो सिर्फ वो है जिसको आप स्टडी करते हो अपनी क्लास में, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो जो हमारा एरिया है कोर्स ऑफ स्टडी का, वो एक लिमिटेड है। और जो हमारा करिकुलम का जो हमारा एरिया है वो बहुत अधिक वास्ट है। क्योंकि करिकुलम में एक तरह से बच्चे का सुबह से मॉर्निंग असेंबली से लेके उसकी क्लास वाइज, उसका लंच से, उसके प्रैक्टिकल से, को करिकुलर एक्टिविटी है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी क्लास में फंक्शन है, स्कूल में फंक्शन है, वो सारी की सारी चीजें आपके करिकुलम में ही इंक्लूड होती हैं। और जो कोर्स ऑफ स्टडी है वो सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट का कोर्स है जिसको आप पढ़ते हो। तो इस सब में डिफरेंस समझ में आ सबको। अब आगे क्या है बेटा कि पहले टाइम में जो हमारा पुराना टाइम होता था तो उसमें क्या होता था हमारा करिकुलम, हमारा देखो आपने टीवी वगैरह में देखा होगा रामायण महाभारत, उससे पहले का जो समय था उसमें हमें एजुकेशन गुरुकुल में दी जाती थी। और जो हमारा कोई भी करिकुलम नहीं होता था, सबसे ज्यादा क्या होता था कि उस टाइम पे हमारा जो योद्धा होते थे उनको तीर चलाना, गुरुकुल का रहन सहन सिखाना, नियम होते थे उनके, उनको यम और नियम जो होते हैं उनका पालन करना होता था। और उनको फॉलो करके एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दी जाती थी। ओरल ही उनकी स्टडी होती थी, ओरल ही सुनाया जाता था, ओरल ही पढ़ाया जाता था, और उनका प्रैक्टिकल या जो भी अभ्यास है वो कराया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा रिटर्न वर्क स्टार्ट हुआ, हमारी बुक्स आई, किताबें आई, किताबों के बाद हमारा स्टडी मटेरियल तैयार किया गया। और इस तरह से अब जो आज का टाइम है इसमें हम बच्चे की जो एज है उसको भी ध्यान में रखते हैं, उसके इंटरेस्ट को, उसके लेवल को, इन सबको ध्यान में रख
करके ही करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है। पहले प्राचीन टाइम में क्या होता था, अगर एक गुरुकुल में सपोज 20 बच्चे हैं, उनमें से कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, कोई 17 साल का, तो जो एज लेवल है उनका भले ही डिफरेंस है, लेकिन उन सबको एक साथ ही एक ही जगह पे एक ही गुरु से शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ये सब नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रखते हुए द करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, और उसको ध्यान में रखकर ही हम अपना जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार करते हैं, और जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है उसको हम करते हैं। तो ये आज के टाइम में और जो हमारा एंशिएंट टाइम था उसमें बहुत अधिक डिफरेंस माना गया है। बौद्ध टाइम था हमारा, जैन टाइम था हमारा, मुगलों का टाइम था। वो सारे जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, टाइम टू टाइम हमारा करिकुलम डेवलपमेंट भी होता गया। और आज के टाइम में एक तरह से जैसे आज हमारा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटरनेट से रिलेटेड ही स्टडी की करवाई जाए। सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, ई लर्निंग होता है, मास मीडिया के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीजें आज के करिकुलम में इंक्लूड की गई हैं, लेकिन जो प्राचीन टाइम में नहीं थी। तो आज हम क्या करते हैं कि बच्चे की एज को भी माइंड में रखते हैं, उसके इंटरेस्ट को। देखो आज हम अगर आपकी 11th 12th में जब बच्चा आता है तो उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो आर्ट्स की साइड में जाना चाहता है, साइंस लेना चाहता है या कॉमर्स। तो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको करिकुलम उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और बच्चा वही सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेता है। फिर बच्चों का लेवल क्या है, कुछ बच्चे बिलो एवरेज, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट या सुपीरियर होते हैं। तो उस हिसाब से भी बच्चों का करिकुलम का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक स्लो लर्नर या बिलो लर्नर बच्चे को हम एक नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम उसके लिए भी अलग से क्लास का अरेंजमेंट करते हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसी बच्चे को वो बिलो लर्निंग है या फिर एक बच्चा सुपीरियर है, तो वो उन जो स्लो लर्नर बच्चा है उसके साथ नहीं पढ़ पाता। तो आजकल जैसे स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस वो उनके लिए दी जाती हैं। तो इस तरह से सारी चीजें माइंड में रखते हुए हमारे करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है, हमारे करिकुलम का विकास किया जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि करिकुलम वो रास्ता है, वो वे है जिस पर हम चलकर या दौड़कर अपने गोल को या डेस्टिनेशन को हम अचीव कर पाते हैं, अपनी मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। तो बेटा ये था एक जर्नल मीनिंग क्या है, इसकी जो हमारा बेस क्या था करिकुलम का, वो मैंने आप सबको अभी बताया। इसके बाद क्या है कि ये मीनिंग है आपका, देन है आपका डेफिनेशन कि इसकी परिभाषा क्या है। बहुत सारे जो हमारे फिलोसफर हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, या फिर हमारे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, सभी ने अपने अपने आधार पर इसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कनिंगम, कनिंगम क्या थे, तो उन्होंने बेटा जो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट था उसमें सबसे अधिक जो भूमिका उनकी थी, तो उन्होंने क्या बोला है कि पाठ्यक्रम कलाकार या अध्यापक के हाथ में, कलाकार कौन हुआ, एक टीचर के हाथ में एक साधन है, साधन जिससे वह अपने स्टूडियो में, स्टूडियो क्या हुआ टीचर का, उसका स्कूल में अपनी सामग्री, सामग्री कौन हुई, स्टूडेंट को अपने आदर्श लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। यानी कि बच्चे का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग वो ढालता है। अब इंग्लिश में मैं इसी को रिपीट करती हूँ बेटा, करिकुलम इज ए टूल, यानी कि करिकुलम क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम क्या है, इट्स ए टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, किसके हाथ का, टीचर। आर्टिस्ट कौन हुआ यहाँ पे, टीचर। टू मोल्ड हिज मटेरियल, मटेरियल क्यों कौन हुआ, मटेरियल हुए उसके प्यूपल, यानी कि प्यूपल टीचर जो स्टूडेंट है हमारे। तो इट इज
to mold his material according to his idea, aims and objective in his studio। यानी कि फिर वही इंग्लिश में वही शब्दावली जो मैंने अभी हिंदी में रिपीट की थी बेटा, कि करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल, यानी कि स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज, यानी कि अपने आइडिया के द्वारा, एम एंड ऑब्जेक्टिव जो उसके होते हैं, इज इन हिज स्टूडियो, यानी कि अपने स्टूडियो यानी अपने स्कूल में एक अध्यापक क्या करता है, जैसा कि आप सब समझ चुके हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, हमारे करिकुलम क्या है। एक कलाकार यानी कि अध्यापक के हाथ में है, एक साधन है जिससे वह अपने स्कूल में यानी कि स्कूल में रहकर अध्यापक अपनी सामग्री अपने स्टूडेंट को उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनको ढालता है, यानी कि ढालने का क्या मतलब होता है, उनको उसके अकॉर्डिंग ही वो स्टूडेंट को मोल्ड करता है। कि जैसे एक इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मैथ का टीचर है मैथ के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजीज है बेटा उसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाता है। और इस प्रकार से ये हमारा करिकुलम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बुक में से भी उतार सकते हैं। डेफिनेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दी है, वो आप सबको समझ में आ चुकी होगी। देन है बेटा सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, जो हमारे मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं ये, यानी कि साइकोलॉजिस्ट भी माने जाते हैं। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग जो करिकुलम के बारे में इन्होंने बताया है, ही टेल्स अबाउट द करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे सभी अनुभवों को क्या करता है, इंक्लूड करता है। करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट ए चाइल्ड receives inside and outside of the school in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects। समझ में आया आप सबको कि करिकुलम क्या है? मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारे उन सभी अनुभवों को इसमें इंक्लूड करता है। दैट ए चाइल्ड रिसीव्स, जो बच्चे उस इनसाइड inside and outside of the school in a program which is chalked out to help in developing his intellectual, physical, emotional, social, spiritual and moral aspects। यानी कि जो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो हमारी परिभाषा है वो क्या है बेटा, कि पाठ्यक्रम विद्यार्थी के समस्त अनुभवों को जो उसे विद्यालय के अंदर और बाहर प्राप्त होते हैं, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड, जो उसको अंदर और बाहर प्राप्त होते हैं, और जो ऐसे कार्यक्रम में होते हैं जिसका निर्णय उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में सहायता देने हेतु होता है, उसको सम्मिलित किया जाता है। समझ में आया आपको? यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम क्या होता है, इसमें बच्चे को वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे उसको स्कूल से या स्कूल के बाहर से, स्कूल के बाहर से मतलब जो बच्चे को होमवर्क वगैरह दिया जाता, बच्चा उन सब से भी उस बच्चे के एक्सपीरियंस उसको प्राप्त करता है। और उससे सारे के सारे जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूड की जाती है, जिसका निर्णय उसके मानसिक, यानी कि इन सब का डिसीजन कैसे करता है बच्चा, अपने माइंड के द्वारा ही। उसका उसका क्या होता है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल मानसिक विकास भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी। को करिकुलर एक्टिविटी है या स्पोर्ट्स है या किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी जो हमारे स्कूल में या कॉलेज में करवाई जाती है,
तो उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी, कि बच्चा एक कम्युनिटी में रहकर, एक स्कूल में रहकर किस तरह से बच्चा सोशल बनता है, किस तरह से वो अपनी सारी की सारी जो आवश्यकताएं हैं वो समाज में रहकर पूरी करता है। और इससे क्या है कि बच्चे का स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट भी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो हमारी डेफिनेशन है, उसमें करिकुलम में वो सारी चीजें डाल दी गई हैं जो कि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करती हैं, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास वो करती हैं। तो इसके द्वारा यही माना गया है कि करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो बच्चे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बगैर करिकुलम के हम अपने किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा हर तरह का, अगर फिजिकल का करिकुलम है, तो आप देखो कि फिजिकल जो एजुकेशन है, उसमें बच्चे को किस तरह से फिजिकल, जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं या फिर जो फिजिकल बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें कौन-कौन से स्पोर्ट्स जो हमारे हैं, गेम्स क्या हैं, कौन से गेम उसमें रखे जाते हैं, बच्चे को कब-कब कितने टाइम के लिए एक बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, क्या है कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी होता है। बच्चे को सोशल डेवलपमेंट, यानी कि वो अपनी क्लास में रहकर एक बच्चा दूसरे बच्चों की किस तरह से मदद करता है या वो अपने भी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है, वो सारा का सारा हमारा एक करिकुलम में ही इंक्लूड किया गया है। अब बेटा इसमें हमारी जो करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, जो आपको सही लगे, उचित लगे, यू कैन राइट इन योर कॉपी। तो अब जैसे हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसने भी करिकुलम के बारे में बताया है कि करिकुलम में केवल एक स्टूडेंट का जो हमारा डेली का जो करिकुलम है या जो पाठ्यक्रम है या कोर्स ऑफ स्टडी है, उसको ही इंक्लूड नहीं किया, जो एक बच्चा अपनी दैनिक लाइफ में आपके स्कूल से, अपने कॉलेज से रिलेटेड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे करिकुलम में ही इंक्लूड की जाती हैं। तो बेटे जो ये मैंने अभी आपको करवाया है, वो ज़रूरी नहीं कि आपका इकोनॉमिक्स में ही हो, कॉमर्स में ही हो। करिकुलम जो है वो हर सब्जेक्ट का अपना एक करिकुलम होता है। तो आप सब, ये आपका यूनिट जो 3rd है, वो सब बच्चों की एक कॉमन यूनिट है और ये हर पेपर में कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा-सा मोल्ड करके, क्वेश्चन क्या बनेगा कि द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश का जो करिकुलम है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, या फिर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन कॉमर्स, की कॉमर्स का कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछा जाएगा। एक कॉमन जो जो डेफिनेशन है या जो इसका बैकग्राउंड था, जो बेस था, वो मैंने आप लोगों को कॉमन समझाया है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे इंग्लिश का बच्चा है, चाहे आपका फिजिकल साइंस का बच्चा है, मैथ का बच्चा है या फिर एसएसटी का बच्चा है, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन एसएस, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। एक सिंपल करिकुलम का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। और ये एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है। तो ये आपका था जो मेन इम्पोर्टेंट, जो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को करिकुलम की क्या नीड्स है, कि हमें क्या क्यों जरूरत पड़ी करिकुलम की, करिकुलम के बगैर क्या हमारा, क्या हम नहीं पढ़ पाते, इसकी नीड क्यों हमें हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, और इसके प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या है
कि जो हमारे करिकुलम जो विषय सामग्री है, चाहे वो सहायक सामग्री है, वो सारी की सारी हमारे करिकुलम में ही इंक्लूड होंगी। इसके बाद क्या है कि करिकुलम में हमारा जो टीचिंग मेथड है, वो भी आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताए जाएँगे, लेकिन एक कॉमन जो क्लास होगी, वो मैं टीचिंग मेथड के विषय में आगे इससे आगे जो हमारी फर्दर क्लास होगी उसमें हम समझाएँगे। सबसे पहले हम अपने करिकुलम को ही आगे पढ़ेंगे। अगली क्लास में हमारा नीड्स ऑफ करिकुलम, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम और हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम वो क्या है, उन सब के विषय में हम अगली क्लास में बताएँगे। तो आज अभी के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो। Yes, students.